आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी की परीक्षा बहुत ही करीब आ चुकी है और कल ही परीक्षा होने वाली है। आप सभी को परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं मित्रों। और ये अंतिम वीडियो है। आशा करता हूँ आप सभी की परीक्षा के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाली है। अंत तक ज़रूर देखने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कुरुक्षेत्र में किन के बीच संवाद का वर्णन किया गया है? तो कुरुक्षेत्र में संवाद हुआ और भीषण नरसंहार के ऊपर संवाद हुआ। तो ये संवाद किन के बीच वर्णन किया गया है? ये भीष्म और युधिष्ठिर के बीच में संवाद हुआ, जो कि भीषण नरसंहार, ये जीत तो है लेकिन ये लहू का जीत युधिष्ठिर को स्वीकार है, लेकिन वो अपने आप को पश्चाताप की अग्नि में, आत्मग्लानि की अग्नि में जल रहे हैं। दूसरा प्रश्न, युद्ध के पश्चात नरसंहार को देखकर किसे आत्मग्लानि होती है? तो युद्ध के पश्चात जीत तो हासिल हो गई, लेकिन युधिष्ठिर को ये जीत शायद स्वीकार नहीं और अपने आप से पश्चाताप कर रहे हैं, आत्मग्लानि महसूस कर रहे हैं। युधिष्ठिर आत्मग्लानि और पश्चाताप को कम करने के लिए युद्ध के बाद अंत में किसके पास चले जाते हैं? अंत में वो जाते हैं किसके पास? अंत में भीष्म पितामह के पास जाते हैं, ताकि उनके अंदर जो पीड़ा है, इतने सारे रक्त बहाव में ये जीत जो उन्हें हासिल हुई है, उन्हें स्वीकार नहीं और अपने पश्चाताप की अग्नि को कम करने के लिए भीष्म के पास चले जाते हैं। जो आप तो लड़ता नहीं, कटवा किशोरों को मगर, कवि किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? मित्रों, आपने कहा था कि कुरुक्षेत्र के ऊपर वीडियो लाना है, इसीलिए मैं वीडियो लाया। जो आप तो लड़ता नहीं, कटवा किशोरों को मगर, जो यहाँ पे संकेत किया गया है, जो स्वयं नहीं लड़ते लेकिन किशोरों को कटवा करके, रक्त की गंगा बहा करके जीत हासिल करवा देते हैं। वो कौन है जो स्वयं नहीं लड़ते लेकिन किशोरों के सिर कटवा देते हैं? वो कौन है? वो कुटिल नीतिज्ञ जो है, यानी चालाक जो नीतिज्ञ हैं, राजनीति करने वाले, जो स्वयं नहीं लड़ते लेकिन दूसरों को सिर कटवा देते हैं। कवि उसकी ओर संकेत कर रहे हैं। विश्व मानव के निर्दोष हृदय में दुहाग्नि की लपटें किसके द्वारा फैलती है? कवि कहते हैं कि मानव का हृदय जो है वो निर्दोष होता है, उसमें दोष नहीं होता। मानव स्वयं समुदाय से लड़ना नहीं चाहता, ना ही लड़ना जानता है, लेकिन उनके अंदर जो द्रोहाग्नि है, जो क्रोध की अग्नि है, वो किसके द्वारा फैला दी जाती है? वो विषैले व्यक्तियों के सांस से फैलने लगती हैं, यानी कि कुटिल राजनीतिज्ञ के द्वारा, भड़काने वाले इंसानों के द्वारा मानव के हृदय में क्रोध की अग्नि की लपटें चारों ओर फैलने लगती है। दूसरा प्रश्न है, हर युद्ध से पहले मनुष्य क्या सोचता है? हर युद्ध से पहले मनुष्य यही सोचता है, क्या शस्त्र ही उपचार एक अमोघ है? अर्थात अगर युद्ध का उपचार करना है तो क्या शस्त्र ही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा हम युद्ध को रोक सकते हैं? हर युद्ध से पहले मनुष्य एक बार जरूर मन में विचारता है, एक बार जरूर अपने मन में सोचता है कि क्या शस्त्र ही, क्या जो हथियार है वही उपचार का एक माध्यम है? ये कुरुक्षेत्र के आधार पे कहा गया है। इतिहास के अध्याय पर कौन रोता है? ये प्रश्न रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी पहले पंक्ति में ही प्रश्न पूछा और कहा कि इतिहास के अध्याय पर कौन रोता है? तो इतिहास के अध्याय पर सत्य रोता है। सत्य का अर्थात मन के अंदर रहने वाली भावनाएं, ये भावनाएं रोती है जो कि सत्य है। और इस नरसंहार के भीषण दृश्य को देख करके इतिहास के अध्याय पर, इतिहास के उस काले पन्ने पर सत्य रोता है। नर का बहाया रक्त, हे भगवान मैंने क्या किया? कौन कहता है? ये पश्चाताप कर रहे हैं, अपने आप को आत्मग्लानि महसूस करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि हे भगवान, नर का रक्त बहाकर मैंने ये विजय प्राप्त की है। तो ये कहता है मित्रों, ये युधिष्ठिर कहते हैं कि मैंने ये जो विजय प्राप्त की है, ये सिर्फ और सिर्फ
नर का रक्त है, ये विजय नहीं। द्रौपदी कितने वर्ष तक अपने केस को मुक्त रखे थे, और अपने केस को मुक्त इसीलिए रखे थे इसी दिन के लिए कि जिस दिन मैं बदला लूँगी उसी खून से मैं अपने केस की वेणी बनाऊंगी, केस को बांधूंगी। कितने वर्षों तक द्रौपदी अपने केस को मुक्त रखे थे? 13 वर्ष तक। अगला प्रश्न, किस उम्र में अमरकांत का विवाह हुआ था? तो अमरकांत का विवाह जो है मित्रों 19 साल की उम्र में हुआ था, क्योंकि इसका ऊपर की पंक्ति में जब आप पढ़ेंगे तो जिक्र किया गया है कि जब इनका विवाह की बात हो रहा था, जब शादी होने वाली थी, तो लगभग 19 साल से इनकी उम्र कम नहीं थी। और ये भी कहा गया है कि जब अभी वो 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन पढ़ते पढ़ते उनका कुल मिलाकर 10 साल हो गया, मतलब कह सकते 18 साल। लेकिन ये भी तो नहीं कहा गया जब उन्होंने पढ़ाई शुरू की थी तब उनकी उम्र कितनी थी। वैसे तो 18 होगा, लेकिन इससे पहले जिक्र किया गया है कि 19 साल से कम नहीं थी, इसीलिए अमरकांत के विवाह का उम्र जो है 19 है। समरकांत जब दूसरा विवाह किया था तब अमरकांत कितना साल का था? एक अकेला बालक। उस समय अपनी विमाता को खोने का भय उसके अंदर था, और उस समय अमरकांत का कितना साल था? अमरकांत मात्र 7 साल का था। लेकिन अमरकांत को उस दृष्टि से वो नहीं देखते थे। दूसरा प्रश्न है, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ, किसने कहा? ये कालिदास कहते हैं। कालिदास किससे व्यंग करते हुए कहते हैं? ये किससे कहते हैं? ये कहते हैं शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। हाँ, जब हरिण शावक जब आहत हो जाते हैं, किनके बाण से? दंतुल के बाण से जब आहत हो जाते हैं, तब कालिदास कहते हैं कि गांव के निवासी आपके अपराध की, आप जो अपराध किए हैं उसे क्षमा किए। तो दंतुल कहते हैं अच्छा, तो आप मुझे न्याय भी करना जानते हैं, यानी ग्रामवासी मेरा अपराध का न्याय करेंगे और आप लोग शब्द और अर्थ भी जानते हैं। तब कालिदास ने कहा कि शब्द और अर्थ शायद राजपुरुषों की संपत्ति बनकर रह गई है। मुझे जानकर यह आश्चर्य हुआ। विलोम क्या है? विलोम एक असफल कालिदास है, किसने कहा? विलोम ने कहा। विलोम ये तर्क करते हुए कहते हैं कि विलोम जो है एक असफल कालिदास है, मतलब वो कालिदास नहीं बन पाया, वो प्रेम में सफल नहीं हो पाया, इसीलिए विलोम अपने आप को एक असफल कालिदास कहते हैं, और कालिदास एक सफल विलोम है। जहाँ सृष्टि है वहाँ प्रलय भी रहेगा, किसने कहा? तो ये चित्रलेखा ने कहा, और कहा कि जहाँ सृष्टि है वहाँ प्रलय भी रहेगा। अगर संसार परिवर्तनशील है तो ये प्रकृति का नियम प्रेम पर भी लागू होगा। अगर इंसान एक बार जन्म हुआ है तो उस इंसान का मृत्यु निश्चित है, इसीलिए जहाँ सृष्टि है वहाँ प्रलय भी रहेगा। अगर जो इंसान प्रलय में नष्ट नहीं होगा, अगर ये संसार नष्ट नहीं होता, तो फिर कहती है कि फिर प्रेम तो अमर है, अर्थात तो अजन्मा है। मृत्युंजय की पुत्री यशोधरा कितनी वर्ष की थी? मृत्युंजय की पुत्री यशोधरा 18 वर्ष की थी। मनोरमा के द्वारा बनाए गए रजनीकांत के चित्र का नाम क्या था? रजनीकांत के चित्र का नाम था यौवन के द्वार पर। पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग पुरुष है, ऐसा किसने कहा? ऐसा मनोरमा ने कहा। ये और एक बात है, ये संवाद मनोज शंकर से मनोरमा तब करती है जब मनोज शंकर कहता है कि मेरे पिता की आत्महत्या का कारण मैं जब तक मुझे पता नहीं चलेगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। तभी ये मनोरमा कहती है कि पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग पुरुष है।
चंद्रकला अस्पताल में विवाह करके कितने हजार का प्रायश्चित किए थे? तो इसका सही आंसर जो होगा, चंद्रकला अस्पताल में जब रजनीकांत से अस्पताल में थे तो उनके एक भर चुटकी भर सिंदूर लगाकर विवाह की और अपने पिता जो अपराध काम कर रहे थे, जो कि अन्याय के खिलाफ था, वो अपने विवाह करके प्रायश्चित किए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 50,000। 50,000 का जिक्र इसीलिए किया गया है क्योंकि 40,000 जो है ये भगवंत सिंह ने दिए थे और 10,000 जो कि मनोज शंकर के पिता के मृत्यु के लिए उन्होंने 10,000 के करीब, 10,000 नहीं बल्कि उन्होंने कुछ कम लिए थे, लेकिन इसका दूसरे प्रश्न में नीचे में लिखा गया है। चलिए करते हैं। माहिर अली मनोज शंकर के पिता को भांग पिलाकर नाव से नदी में कितने हजार रुपए के लिए ठेल दिया था? इंसान इतना हद तक भी शायद गिर सकता है, इसीलिए ये सामाजिक नाटक है और समस्यात्मक नाटक है। एक के बाद एक समस्या ऊपर उठने लगती है। तो माहिर अली जो था वो मनोज शंकर के पिता को मार दिया और सिर्फ कितने हजार रुपए के लिए? सिर्फ 8,000 रुपए के लिए मार दिया। इसी कारण को जानना चाहते थे मनोज शंकर। हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे स्वर्ग ना होगा? किसने कहा? तो ये घेसु ने कहा। घेसु, ये कहानी कफन कहानी से ये कथन लिया गया है और ये पुरुष वर्ग के ऊपर एक करारा व्यंग और लाचारी का प्रतीक कहा है कि एक स्त्री जिसे जीते जी एक चिथड़े ना मिल सके, वो कफन के लिए शायद मरने के बाद भी तड़प रही हो और यह आत्मा प्रसन्न हो रही है, तो उसे क्या स्वर्ग ना होगा? उसी पैसे से घेसु और माधव ने जिस पैसे को इकट्ठा किए थे कफन खरीदने के लिए, उस पैसे को अपने आप में मदिरा पान में मस्त करने में खर्च कर रहे हैं और ऐसे कह रहे हैं। माधव घेसु दूसरों को खेतों से क्या उखाड़ लाते थे? मटर या आलू? मित्रों, ये वीडियो थोड़ी सी काफ़ी लंबी हो गई है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आप सभी के पास कम समय है। कुमार से कौन कहती है कि एक दिन मैं भी तुझे रो दूँगी? मिट्टी कहती है कि एक दिन मैं भी तुम्हें रो दूँगी। समय सबका आता है, इसीलिए समय रहते हमें किसी के ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए। माँ ने अष्टावक्र से बेसन लाने को कहा तो क्या लाकर रख दिया था? वो राख लाकर रख दिया था। बस अब समाप्त होने वाला है, किसने कहा? बस अब समाप्त होने वाला है, ये डॉक्टर ने कहा था। रोटी देखकर अष्टावक्र को किसकी याद आ गई थी? रोटी देखकर अष्टावक्र को अपनी माँ की याद आ गई थी। अकाल की धूप कविता में कौन एक दूसरे का मुंह ताकते हुए खड़े थे? चारों ओर अकाल पड़ा हुआ था, पक्षी अपने पेड़ पौधे को छोड़कर जा रहे थे, देहरी और चौखट घरों को छोड़कर चले गए थे और बिलों को छोड़कर चले गए थे। विभिन्न प्रकार के जब पशु पक्षियों चारों ओर अकाल पड़ने लगा तो कौन एक दूसरे का मुंह ताकते हुए खड़े थे? मवेशी। कृषि का महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध उत्सव था? कौशल। उत्सव के लिए चुने गए भूमि संपत्ति का कितना गुना मूल्य मधुलिका को दिया जा रहा था? उसकी संपत्ति का मधुलिका को 4 गुना मूल्य दिया जा रहा था, लेकिन इस 4 गुना मूल्य को भी उन्होंने अपने संपत्ति को बचाने के लिए अस्वीकार कर दिया। मगध किसका शत्रु था? ये प्रश्न गलत टाइपिंग हुआ है। मगध किसका चिर शत्रु था होगा। मगध जो था कौशल का हमेशा के लिए शत्रु था। पुरस्कार के रूप में मधुलिका ने महाराज से क्या मांगा? प्राण दंड मांगा। अब मजदूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेंगी, किसने कहा? ऐसा मुन्नी कहती है, क्योंकि अंत में जब नीलगाय ने सारा खेत को नष्ट कर दिया तो मुन्नी कहती है कि सोते रहो, अब तो माल गुजारी मजदूरी करके भरनी पड़ेगी। बंदी स्त्री का नाम क्या था? बंदी स्त्री का नाम चंपा था। बालद्वीप में
बालद्वीप में कहाँ के वणिकों का प्राधान्य था? सिंहल के वणिकों का प्राधान्य था बालीद्वीप में। ये आदमी किसी भयानक वन की बात कर रहे हैं। किसने कहा? ये आदमी किसी भयानक वन की बात कर रहे हैं, ये बबूल ने कहा बड़दादा से। सॉरी मित्रों, हाँ 35 नंबर। आज मैं थोड़ा 10 प्रश्न ज़्यादा लाने का प्रयास किया, और भी लाता तो और भी ज़्यादा देरी हो जाती मित्रों। घास के ऊपर जब चोट ज़्यादा पड़ती है तब वह क्या समझती है? कि कोई दुखियारा जा रहा है? नहीं, जब ज़्यादा चोट पड़ती है तो समझती है कि यह कोई ताकत का प्रमाण है। और जब कोई दुखियारा जा रहा होता है तो घास को क्या पता चलता है? जब घास के ऊपर जब धीमी गति से कोई व्यक्ति जा रहा होता है तब उससे पता चलता है कि कोई दुखियारा जा रहा है। लेकिन जब तेज से जब कोई चोट ज़्यादा पड़ती है तब घास समझती है कि यह ताकत का प्रमाण है। बिल्ली की हत्या सुबह कितने बजे हुई थी? बिल्ली की हत्या सुबह 7 बजे हुई थी। और यह किसने कहा था? मिश्रानी ने कहा था। बहुत दूर मित्रों, यहाँ मिस्टेक है, बहू होगा। बहू दूध ढककर कहाँ गई थी? बहू दूध ढककर कहाँ गई थी? तो बहू दूध ढककर मिश्रानी को जींस देने गई थी। और बहू सास को पान देने कब गई थी? खीर रखकर। कहाँ सरकारी जांच पड़ताल के बाद पता चला कि चूरन वाले वैद्य बन बैठे थे? यहाँ पे चूरन होगा मित्रों, चूरन वाले वैद्य बन बैठे थे। तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ। बस लास्ट और 10 प्रश्न हैं। खलासी को और कितने दिन का सर्टिफिकेट चाहिए था? खलासी को और मात्र 7 दिन का सर्टिफिकेट चाहिए था। कितने बजते बजते सामनाथ के यहाँ तैयारी मुकम्मल होने लगी थी चिप की दावत के लिए? शाम 5 बजते बजते सामनाथ के घर की तैयारी तीव्र गति से होने लगी थी। साज सज्जा के सामान से घर को सजाने लगे थे। कामयाब पार्टी क्या है? कामयाब पार्टी वही है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चले। माँ किस हाथ से चिप के साथ हाथ मिलाई थी? माँ अपने बाएं हाथ से चिप के साथ हाथ मिलाई थी। महादेवी पशु पक्षी को पालना क्यों नहीं चाहती थी? महादेवी पशु पक्षी को खाद्य की समस्या के कारण पालना नहीं चाहती थी। डॉक्टर ने गौरा को कौन सा रस पिलाया था? डॉक्टर ने गौरा को सेब का रस पिलाया था। और गौरा की मृत्यु अंत में हो ही जाती है। और गौरा को डॉक्टर ने जब परीक्षण किया तो उन्होंने निर्णय ये लिया कि गौरा को किसी ने सुई खिला दिया और गुड़ के साथ मिलाकर खिला दिया गया है। कितने बजे गौरा की मृत्यु हो जाती है? ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे गौरा की मृत्यु हो जाती है। गौरा को लेकर कवित्री की एकमात्र इच्छा क्या थी? गौरा को लेकर कवित्री महादेवी वर्मा की एकमात्र इच्छा थी कि अंत में गौरा के पास उपस्थित रहें। मात्र 4 प्रश्न बचे हुए हैं। जहाँ बार बार दुख पहुँचने की कुछ भी संभावना होगी वहाँ कौन सी भावना मिली होगी? जहाँ आपको कोई बार बार दुख पहुँचा रहा है तो आप भी सोचेंगे कि मैं अपने आप को स्वरक्षा की भावना अपने अंदर प्रेरित करूं। हम भी अपने आप को रक्षा करने के लिए सोचेंगे अगर कोई हमें बार बार दुख पहुंचा रहा है। क्रोध क्या भंग करने वाला मनोविकार है? क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। स्वर्गीय वस्तुएं किससे मिले बिना मनोहर नहीं होती? स्वर्गीय वस्तुएं जो है धरती में मिले बिना मनोहर नहीं होती। आर्यों का पहला संघर्ष किससे हुआ था? तो आर्यों का पहला संघर्ष किससे हुआ था? आप कमेंट्स करके बताएंगे। आप सभी के लिए प्रश्न है मित्रों। आप सभी को परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप बहुत संघर्ष किए हैं, इसके लिए आप सभी को बधाई देना। पहले से ही बधाई देता हूं कि इस बार आपका चयन ज़रूर हो जाएगा। और परीक्षा के हॉल में भी, यहाँ तक कि मैं आपको आदेश नहीं दे सकता लेकिन बधाई दे सकता हूँ। अंतिम क्षणों तक हार नहीं मानिएगा मित्रों। आप इसी दिन के लिए पढ़ाई किए हैं, नियुक्ति मेले के लिए। और एक रात, बस आखिरी रात है,
मेहनत जारी रखिए, निरंतरता बनाए रखिए। आप सभी को पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं मित्रों तो एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद। और आप सभी का साथ मुझे इन 5-6 दिनों में काफ़ी मिला। आप सभी ने भी बहुत मुझे सपोर्ट किए, इसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें।